वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन द्विअंगी विलयन पढ़ रहे थे। तो आज हम देखेंगे कि द्विअंगी विलयनों के वाष्पदाब संगठन और क्वथनांक संगठन वक्र किस प्रकार से होते हैं। द टॉपिक फॉर टुडे इज वेपर प्रेशर कंपोजिशन एंड बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस कंपोजिशन कर्व्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस। द्विअंगी विलयनों के वाष्पदाब संगठन और क्वथनांक संगठन वक्र। एक ऐसे विलयन को जो पूर्णतः मिश्रित द्रव अवयवों ए और बी को मिलाने से बनता है, किसी स्थिर दाब यानी वायुमंडलीय दाब पर गर्म करें तो उस ताप पर यह विलयन उबलने लगेगा जिस ताप पर इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। हम जानते हैं जब विलयन का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वो बॉयल होने लगता है, यानी वो टेम्परेचर उस विलयन का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट होता है। A solution which is completely miscible liquid components A and B is heated at constant temperature, then it will start boiling at the temperature at which the vapor pressure of the solution becomes equal to the atmospheric pressure. हमने माना P जो है वो वायुमंडलीय दाब है, तो बॉइलिंग पॉइंट पर यानी जब द्रव उबलने लगेगा उस स्थिति में ये जो कैपिटल P है ये किसके बराबर होगा? PA प्लस PB। PA और PB क्या है? अवयव A और B के आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली। अब क्योंकि अलग अलग संगठनों वाले विलयनों के वाष्पदाब अलग अलग होते हैं, इसलिए इनके क्वथन ताप या बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होंगे। द वेपर प्रेशर of different compositions of solutions are different, so their boiling points are also be different। यानी हम जानते हैं जिस विलयन का वाष्प दाब सबसे ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि वाष्प दाब ज़्यादा होगा तो ये जल्दी ही वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा और क्वथनांक सबसे कम होगा। दैट इज greater the vapor pressure of the solution, lower will be its boiling point। जिस विलयन का वाष्प दाब जितना अधिक होगा उसका क्वथनांक उतना ही कम होगा। तो इस आधार पर अगर हमको वाष्प दाब कंपोजिशन आलेख पता है तो हम उसके संगत क्वथनांक संगठन आलेख को बना सकते हैं। If you know the vapor pressure composition graph, then we can plot corresponding boiling point composition graph also। अब हम जानते हैं कि विलयन 3 प्रकार के होते हैं। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ये हमने वेपर प्रेशर कंपोजिशन ग्राफ और उसके करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन ग्राफ को या कर्व को दिखाया है। अब प्रथम प्रकार के वो विलयन होते हैं जिनमें संगठन के साथ साथ दाब में लगातार परिवर्तन होता रहता है। जैसे आप देख रहे हैं टाइप 1 के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है
किस किस के बीच में? वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पर और बी के मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न एक्स एक्सिस पर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो देखिए बी जो है वो अधिक वाष्पशील अवयव है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, यानी बी का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, जिसको हमने बी बिंदु से दिखाया है। ए का प्योर ए का वेपर प्रेशर बिंदु ए से दिखाया है। जैसे जैसे बी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर या वाष्प दाब निरंतर लगातार बढ़ता जाता है। अब यदि हम इसके क्वथनांक और संगठन के बीच आलेख की बात करें तो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि शुद्ध ए का वेपर प्रेशर सबसे कम है, इसलिए शुद्ध ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा और शुद्ध बी का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक सबसे कम होगा। और जैसे जैसे हम ए में बी मिलाते जाएंगे वैसे वैसे क्वथनांक कम होता जाएगा। अब क्योंकि ए तथा बी विलयनों के वाष्प दाब द्रव ए और बी के वाष्प दाबों के बीच में रहते हैं, इसलिए इनके क्वथनांक भी इनके बीच में होंगे। यह भी स्पष्ट है कि किसी दिए हुए ताप पर अधिक वाष्पशील द्रव बी की मात्रा उसकी वाष्प में अधिक होगी, इसलिए द्रव अवस्था की तुलना में वाष्प अवस्था के संगठन में बी अवयव की मात्रा अधिक होगी। अतः वाष्प संगठन वक्र द्रव संगठन वक्र से ऊपर होगा। वेपर प्रेशर कर्व में क्या है? लिक्विड ऊपर है, वेपर नीचे, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व में क्या होगा? वेपर ऊपर होगा, लिक्विड नीचे होगा। क्यों? फिर समझ लीजिए, क्योंकि ए तथा बी विलयनों के वाष्प दाब द्रव ए और द्रव बी के मध्य होते हैं, इसलिए इनके क्वथनांक भी इनके बीच में होंगे, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अब किसी दिए हुए ताप पर अगर हम एक निश्चित ताप की बात करें तो अधिक वाष्पशील, कौन सा अधिक वाष्पशील है? मोर वोलेटाइल बी की मात्रा किस में अधिक होगी? वेपर में अधिक होगी। इसलिए द्रव अवस्था की तुलना में वेपर फेज वाष्प अवस्था इस ग्राफ में, इस आरेख में ऊपर होगी। दूसरे, ये थे प्रथम प्रकार के विलयन। दूसरे प्रकार के विलयन पिछले टर्न पर हमने पढ़ा था, वे विलयन जिनमें वाष्प दाब संगठन वक्र में किसी एक संगठन पर विलयन का वाष्प दाब अधिकतम वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है। सेकेंड टाइप क्या है? दोज solutions in which the vapor pressure composition have a maxima
एट ए पर्टिकुलर कंपोजिशन। यानी यहाँ क्या होता है कि जैसे जैसे हम बी के मोल्स ऐड करते हैं, पहले वाष्प दाब बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते ये अधिकतम हो जाता है और फिर कम हो जाता है। ये विलयन कहलाते हैं द्वितीय प्रकार के विलयन या सेकेंड टाइप सॉल्यूशन। टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब जब हम बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन संगठन ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम दाब को कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। तो अब हम क्या देख रहे हैं टाइप 2 में, द सॉल्यूशन इन विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट एनी वन कंपोजिशन shows maximum vapor pressure in the vapor pressure composition curve। तो अब ए का वेपर प्रेशर कम है, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जैसे जैसे ए में बी मिलाएंगे बॉइलिंग पॉइंट पहले कम होता जाएगा और फिर बढ़ेगा। यानी एक बिंदु पर हमें मिनिमा या न्यूनतम स्तर प्राप्त होगा। द्वितीय प्रकार के विलयन में वाष्प दाब वक्र किसी एक निश्चित संगठन के लिए अधिकतम होता है। चित्र में हमने इसको किससे दिखाया है, सी बिंदु से। इस संगठन वाले विलयन का क्वथनांक सबसे कम होगा, आप देख रहे हैं, जो कि क्वथनांक वक्र में न्यूनतम बिंदु सी से प्रदर्शित किया गया है। इसमें भी वेपर फेज में अधिक वाष्पशील अवयव नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट की मात्रा अधिक होगी, इसलिए लिक्विड की तुलना में वेपर प्रावस्था ऊपर होगी। ग्राफ में आप देख रहे हैं वेपर प्रेशर कंपोजिशन में लिक्विड प्रावस्था ऊपर है, वेपर फेज नीचे। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक संगठन ग्राफ में वेपर फेज ऊपर होगी और लिक्विड प्रावस्था जो है वो नीचे होगी। इसी तरीके से अगर हम टाइप 3 विलयन की बात करें तो टाइप 3 विलयन क्या है, वे विलयन जिनमें वाष्प दाब संगठन वक्र में किसी एक संगठन पर उसका वाष्प दाब न्यूनतम होता है। द सॉल्यूशंस इन विच द प्रेशर ऑफ एनी वन द प्रेशर एट एनी वन कंपोजिशन shows minimum vapor pressure of the solution is represented by the point D। इसको हमने पॉइंट डी से प्रदर्शित किया है। यहाँ क्या है, अगर आप वेपर प्रेशर और कंपोजिशन को देखें तो टाइप 2 से बिल्कुल अपोजिट है। वेपर प्रेशर बी के मोलों की संख्या मिलाने पर पहले कम होता जा रहा है। वेपर प्रेशर decreases on adding the moles of B। एक पॉइंट पर ये न्यूनतम हो गया, मिनिमम हो गया, और फिर B और मिला लेंगे तो ये फर्दर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। सो व्हाट हैपन, वाष्प दाब B मिलाने पर पहले घटता है, न्यूनतम बिंदु तक पहुंच जाता है और फिर बढ़ता है। वेपर प्रेशर ऑन एडिंग डी फर्स्ट डिक्रीजेस, रीचेस मिनिमा एंड देन इंक्रीजेस। अब यदि हम इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन आलेख बनाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा,
वेपर प्रेशर पहले घट रहा है, यानी अपोजिट चलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट पहले बढ़ेगा। ये ए से लेकर डी बिंदु तक बढ़ता है और फिर वापस घटता है। ये था इसका क्वथनांक संगठन आलेख। अब इन सभी हमने क्या देखा, हम इन सभी वक्रों में जिस विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा उसका वाष्प दाब सबसे कम होगा, और जिसका वाष्प दाब सबसे कम होगा उसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। इन सभी क्वथनांक वक्रों में वाष्प दाब संगठन वक्र द्रव संगठन वक्रों से ऊपर होंगे, यानी वेपर कर्व्स आर ऑलवेज अबव द लिक्विड कर्व्स। तो इस तरीके से आज हमने देखे टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीनों प्रकार के विलयनों के लिए हम किस तरीके से वेपर प्रेशर कंपोजिशन और बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व्स बना सकते हैं। तो आज हमने द्विअंगी विलयनों के वाष्प दाब संगठन और क्वथनांक संगठन कर्व्स या वक्र के बारे में अध्ययन किया। अब बाइनरी सॉल्यूशंस को हम किस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पृथक कर सकते हैं, तीनों प्रकार के विलयनों का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस प्रकार से किया जा सकता है, ये हम कल नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सो थैंक यू।